हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। हमने एक बायो का सीरीज स्टार्ट किया है और उसके बाद केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। साथ साथ में अभी कुछ दिन के बाद आपको मिलेंगे फिजिक्स के लेक्चर्स, मैथ के लेक्चर्स। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि सैटरडे संडेज को आपको कैप्सूल्स मिलेंगे 10th क्लास के लिए। वो साइंस के कैप्सूल्स होंगे बेटा, और साथ में मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स के भी। हम स्टार्ट करेंगे अभी लेक्चर का, केमिस्ट्री का, और लेक्चर 3 है ये। लेक्चर 3 हम स्टार्ट करेंगे। जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था आपको ऑफलाइन जैसा टेस्ट आना चाहिए। आपको बराबर ऑफलाइन जैसा टेस्ट आना चाहिए बेटा। और ऑफलाइन का टेस्ट नहीं आए तो फिर बता देना। मुझे बताइए यहाँ पे हमने कहाँ पे छोड़ा था। देखो बेटा, हमने सॉलिड की बात की, हमने लिक्विड की बात की। अब मुझे बताओ, बचा तीसरा स्टेट, और तीसरा स्टेट क्या है बेटा? वो है गैसियस स्टेट। और गैस को पढ़ते हैं बेटा, बड़े प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे। मुझे बताओ, मैंने बताया बेटा कि गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि गैस में डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए नहीं होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर 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 होते हैं। तो हम बोलेंगे गैस में नो डेफिनेट शेप, और ना ही बेटा हाँ डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम, और साइज भी डेफिनेट नहीं होता। तीनों चीजों डेफिनेट यहां पे आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपको डेफिनेट साइज भी नहीं मिलेगा। रीजन क्या है सर? हमें रीजन बताओ। अरे रीजन मेरे लाल ये है, अगर आप एक गैस लोगे कहीं पे भी कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, ये पार्टिकल्स बेटा क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, या जिसको हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वो ज्यादा है। किसमें? गैशियस स्टेट में। गैशियस स्टेट के अंदर आपको क्या दिखेगा बेटा? कि पार्टिकल का डिस्टेंस अगर आप देखोगे ज्यादा है। तो रीजन इसका डेफिनेट शेप ना होने का, डेफिनेट वॉल्यूम ना होने का, डेफिनेट साइज ना होने का अगर आप देखोगे, तो उसका यही रीजन है कि हम क्या करते हैं बेटा? हम करते हैं काम कि यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, वो क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा। अगर ज्यादा तो पार्टिकल दूर दूर। जरा तीसरा पॉइंट मुझे बता दीजिए मेरे लाल, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होगा, या इंटर पार्टिकल फोर्सेस का क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर, जो इनमें फोर्सेस ऑफ या फोर्सेस बिटवीन इंटर पार्टिकल्स होंगे, या इंटर, जो पार्टिकल्स के दरमियान, या इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होंगे, वो होंगे मेरे लाल, वो होंगे मेरे लाल बहुत ज्यादा वीक। वीक बहुत ज्यादा कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, तो बताओ बताओ डेंसिटी का क्या होगा? डेंसिटी का क्या होगा? डेंसिटी ज्यादा की कम? डेंसिटी ज्यादा की कम? कम। क्यों? क्योंकि आपने लेट इट बी, आपने ले लिया इतना कोई एरिया या इतना कोई वॉल्यूम, और इसके अंदर मान लो ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वाला वॉल्यूम ले लिया। इसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ ही पार्टिकल्स होंगे, लेट इट बी 10 के आसपास। इतना ही एरिया अगर आप एक सॉलिड का लेते, अगर इतना ही एरिया आप सॉलिड का लेते, मान लो यही 10, या वॉल्यूम आप इतना ही लेते, तो उसके अंदर पार्टिकल्स मान लो 10 के बजाय कितने होते? 100 होते या 1000 होते। क्यों? यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा नजदीक नजदीक है, और यहाँ पे पार्टिकल्स आपको दूर दूर दिखेंगे। तो यही वजह है यहाँ पे डेंसिटी भी क्या होती है? हाँ, वेरी लेस, वेरी लेस।
एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, मैंने आपको बोला था बेटा कि डिफ्यूजन पॉसिबल सॉलिड्स में नहीं है, लिक्विड्स में पॉसिबल है। आपको समझाए भी थे कि डिफ्यूजन क्या होता है। मैंने बताया था उस दिन बेटा, अगर मैं यहां पे मान लो दो साइड ले लूं, यहां इस साइड कोई सबस्टेंस ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, या मैं बोलूं ज्यादा कंसंट्रेशन में, हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, और इधर ये या तो लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है या तो है ही नहीं, तो मुझे बताओ मेरे लाल, स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, यहां से यहां मूवमेंट हो जाएगा, ये पार्टिकल्स यहां से जाएंगे उधर, यहां से जाएंगे उधर, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस है। जैसे धुआं होता है, स्मोक होता है, और स्मोक अगर किसी कमरे में होगा तो बाहर नहीं होता है। आप घर के घर में उस कमरे का क्या करते हो, खिड़की खोलते हो और धुआं बाहर निकलता है। उसका सिंपल और साधारण सा रीजन है, वो यही है कि उसमें डिफ्यूजन होता है। उस कमरे के अंदर स्मोक की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बाहर स्मोक की कंसंट्रेशन नहीं होती, तो या होती ही है तो बहुत कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है, मूवमेंट वहां पे क्या होता है, वहां से जाता है जहां पे वो ज्यादा है, टू दैट साइड और टू दैट रीजन जहां पे वो कम होगा। ठीक, अब मुझे बताओ, यहां पे अगर हम ये गैस एक लेते तो गैस की कंसंट्रेशन इधर मान लो बहुत ज्यादा, गैस की कंसंट्रेशन इधर मान लो इधर बहुत ज्यादा गैस है, अगर गैस इधर बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा। अब इस स्पॉन्टेनियस फ्लो को ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो हमारे पास गैसेस होते हैं इनमें डिफ्यूजन पॉसिबल है, ये जो डिफ्यूजन है इनमें, ये डिफ्यूज करते हैं वेरी इजीली, ये इजीली डिफ्यूज होते हैं, इजीली डिफ्यूज होते हैं। एक और पॉइंट है बेटा, इनमें अगर आप देखेंगे फ्लूइडिटी, वो भी पॉसिबल है, ये फ्लो करेंगे। अगर आप किसी गैस को इधर रखेंगे ना तो यहां से ये जाएगा किसी और साइड भी, या यहां से ये मूव करने लगेगा। अगर मूव करने लगा तो हम बोल सकते हैं गैस कैन फ्लो, गैस कैन फ्लो। और यदि गैस फ्लो होता है तो हम बोलते हैं गैसेस के अंदर एक प्रॉपर्टी हो गई बेटा जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं मेरे लाल। ठीक है, तो गैसेस कैन, हम बोले गैसेस कैन फ्लो, कैन फ्लो, यहां से फ्लो होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट, क्या गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। मान लो आपको यहां पे एक कंटेनर दे दिया गया, इस कंटेनर की कैपेसिटी, इस कंटेनर की कैपेसिटी अगर आप देखेंगे वो मान लो 14 केजी की है, 14 केजी की। अगर 14 केजी की कैपेसिटी है तो आपको कोई बोल रहा है कि इस कंटेनर के अंदर मुझे 15 केजी भर के दे दो, तो पॉसिबिलिटी है। क्या है पॉसिबिलिटी, वो इसलिए क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो अगर आप यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे कोई भी चीज, चाहे वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके, ठीक है, चाहे आप कोई और चीज करके प्रेशर को अप्लाई करेंगे, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, थोड़ा प्रेशर की वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक नजदीक, ये थोड़ा सा आ जाएंगे नजदीक नजदीक। हम आपको ऐसे दिखाएंगे, ये जो इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं अब वो थोड़ा सा नजदीक आएंगे, तो इस वजह से आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। एक कॉमन सा सवाल यूजुअली इंसान के दिमाग में आता है, जो हमारे घर में एलपीजी आता है, हमारे घर में जो एलपीजी आता है तो यूजुअली आपका 14 केजी का कैपेसिटी वाला होता है या 15 केजी का। तो यूजुअली एक चीज बोली जाती है, हम इसमें गैस भर सकते हैं ज्यादा, सही बात है कुछ हद तक, लेकिन इन सिलेंडर्स में बेसिकली क्या होती है, एक सेफ्टी के लिए एक लेवल लगी होती है जो 80% यूजुअली होती है। अगर 80% से ज्यादा आप कोशिश करेंगे ना इसकी कैपेसिटी को भरने की, तो उस वजह से, बिकॉज गैस बहुत डेंजरस चीज है, तो ये फट भी सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप भरने की कोशिश करेंगे, इनमें एक कैपेसिटी लिमिट लगा होता है सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको कोई कंटेनर दे दिया जाएगा जहां पे ये ना खतरनाक वाली चीजें पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। अरे ये सब सर क्यों बता रहे हो, अरे सिर्फ एक पॉइंट समझाने के लिए,
कि गैसेस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। गैस क्या होता है, गैसेस जो होता है बेटा आर कंप्रेसिबल, या हम बोलेंगे हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक मेरे लाल, ओके। इसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, यूजुअली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत प्यार मोहब्बत से समझना। अगर मैं गैसेस की बात करूं, ये जो गैस होता है ना, याद रखिएगा ये नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का ये नॉन कंडक्टर होता है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये नॉन कंडक्टर होता है। तो सर ने बोला हाँ, बोला का है, वो इसलिए बेटा क्योंकि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता, इसीलिए आपके घर के अंदर, ये अगर आपका घर है, ये आपका घर है, तो घर के अंदर जो यहां से लाइट आती है ना, वाया वाया इलेक्ट्रिक वायर्स, जहां से आपके घर में लाइट आती है, तो लाइट जो आती है बेटा वो किस वजह से आती है, इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से। और इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से क्या होता है, हमारे घर में लाइट आती है। और इन इलेक्ट्रिक वायर्स को आप देखेंगे ये इंसुलेटेड नहीं होते, ये इंसुलेटेड नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई कवरिंग, कोई कवर, कोई प्लास्टिक की चीज या कोई हम पॉइंट शाइप वगैरह जो जो इंसुलेटर होगा वो नहीं लगा होता है। अगर काश काश ये गैस जो है, हमारा एयर जो है, काश ये अगर कंडक्टर होता तो न आप होते न हम होते, तो जीवन पॉसिबल नहीं था। क्योंकि गैस नॉन कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो यही वजह है कि हम बेटा जीवित है, काहे जीवित है, इसीलिए तो इलेक्ट्रिक लाइन्स पे कोई इंसुलेशन नहीं लगी है, क्योंकि गैस नॉन कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आपको समझना बेहद ये जरूरी है बेटा। इसके बाद बात करेंगे हम बेटा एक और स्टेट की जिसका होता है नाम प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये फोर्थ स्टेट है मैटर की, फोर्थ स्टेट। और इस स्टेट को देखने वाला कौन बंदा है, भाई प्लाज्मा को पहली बार डिस्कवर किया गया है विलियम क्रूक के जरिए। किसने किया, बोलो मेरे लाल, विलियम क्रूक्स ने। विलियम क्रूक्स ने क्या किया बेटा, प्लाज्मा को डिस्कवर किया। ठीक है, इन्होंने बेसिकली किया क्या, इन्होंने ट्यूब एक लाया था जिसको ये क्रूक्स ट्यूब बोलते थे, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रखे थे और गैस एक रखा था, और उसके बाद यहां से इसका वैक्यूम पंप एक था। बेसिकली मुझे एक और चीज आपको समझानी है यहां से। ठीक, यहां पे हुआ क्या बेटा, बेसिकली ये हुआ कि इन्होंने जो गैस यहां पे डाली थी ना, इन्होंने प्रेशर को कम किया था, प्रेशर को कम किया और कम किया, और देखा यहाँ पे इन्होंने एक स्क्रीन लगाई थी जो जिंक सल्फाइड की थी, और देखा कि यहाँ से ये जो गैस है ये आयोनाइज हो गया, और इस आयोनाइजेशन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, और उस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का प्रूफ क्या था, वो ये था कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का बना होता है, यहाँ पे लाइटनिंग हुई या स्कैंटिलेशन हुई बेटा। और जिससे इसको ये पता चला कहीं ना कहीं ये जो गैस इसमें रखा था हमने, ये आयोनाइज हो गया। आयोनाइज हो गया तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड या जनरेट हो गई या प्रोवाइड कर दी है ना इस गैस ने, जब हम इसको प्रेशर कम किए हैं। तो सिंपली सी बात, व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा इज फोर्थ स्टेट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स। और इंपॉर्टेंट चीज ये प्लाज्मा होती है बेटा बेसिकली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जब किसी भी गैस को हम लो प्रेशर पे किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसको विलियम क्रूक्स ने क्रूक्स ट्यूब बोला, रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसके बाद वो आयोनाइज होगा, आयोनाइजेशन के बाद क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, या हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और अल्टीमेटली वो गैस आयोनाइज होगा। ठीक है मेरे लाल। अच्छा, नाम प्लाज्मा दिया किसने, अब तो समझना है प्लाज्मा नाम किसने दे दिया, याद रखिएगा बेटा, एर्विंग, एर्विंग
लैंगम्यूर ने बेटा। ये नाम जो प्लाज्मा दिया गया वो दिया इसी ने। नाम प्लाज्मा किसने दे दिया मेरे लाल? वो इरविंग लैंगम्यूर ने दिया था बेटा। तो अब समझते हैं बेटा फिफ्थ स्टेट। फिफ्थ स्टेट मैटर की क्या है? अगर मैं फिफ्थ स्टेट की बात करूंगा तो फिफ्थ स्टेट क्या होता है बेटा? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर समझते हैं बेटा। अगर मैं फिफ्थ स्टेट की बात करूंगा तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है बेटा? फिफ्थ स्टेट मैटर की होती है दैट इज कॉल्ड बैक, जिसको हम बैक बोलते हैं, या हम बोलेंगे बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इट इज द फिफ्थ स्टेट। अभी तक जो देखा गया ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। और है क्या ये स्टेट? बहुत प्यारी स्टेट है। अगर आप बोस देखोगे, ये एक इंडियन फिजिस्ट थे बेटा, या इंडियन फिलोसोफर हम बोल सकते हैं, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने देखा कि पार्टिकल्स क्या करते हैं जब हम इनको एब्सोल्यूट जीरोस के आसपास लेके चले जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर इतना डाउन करते हैं और टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पहुंचता है। कितना पहुंचता? एब्सोल्यूट जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है? कुछ पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं, मतलब अपनी पहचान खो जाते हैं। जब वो अपनी पहचान खोएंगे तो वो पार्टिकल्स फिर एक दूसरे के साथ एक सिंगल पार्टिकल की तरह क्या करते हैं? मिलते हैं, एक सिंगल पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं खुद खुद जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं और फिर एक सिंगल पार्टिकल की तरह काम करते हैं, सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो उसको हमने बोला बेटा कंडेंसेट। और इन दोनों दोनों बेसिकली दोनों साइंटिस्ट्स ने, बोस ने और आइंस्टाइन ने, ये दोनों चीजें देखी कि जब भी पार्टिकल्स को, याद रखिएगा, पार्टिकल्स हमने लाए और पार्टिकल्स को क्या किया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे दिया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दे दिया। जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लाया तो इन्होंने पार्टिकल्स ने क्या किया? अपनी आइडेंटिटी को लूज किया, ये अपनी पहचान खो गए। जब पहचान खो गए तो बोला सर ये पार्टिकल्स तो एक जैसा पार्टिकल काम करने लगे, अब ये एक दूसरे के साथ मिले, कंडेंसेट तो बोल रहे हैं मतलब मिले, एक समान जैसे काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये एक तरह से ही काम कर रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल की तरह ही काम करते हैं। इन पार्टिकल्स का नाम इन्होंने क्या बोला? बोसॉन्स। बोसॉन्स इसलिए नाम बोलते हैं क्योंकि बोस ने इनके बारे में सबसे पहले बोला था। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप देखोगे सुपर फ्लूइड हीलियम, ये इसकी एक एग्जांपल है। यहां पे क्या होता है, जब हम सुपर फ्लूइड हीलियम देखते हैं तो जब इनको एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो ये सुपर फ्लूइड हीलियम अपनी प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी खो जाता है। मतलब अभी ये विस्कस था। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी बेसिकली एक प्रोसेस है बेटा, एक फोर्स होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है ये ना जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उनके लेयर्स के बीच में। यानी कि लेयर जो होता है ना, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर अगर मैं ले लूं तो दोनों लेयर में एक मसला ये है कि ये एक दूसरे की मूवमेंट को अपोज करते हैं। मतलब ये लेयर इस लेयर को चलने नहीं देती है ड्यू टू अ फ्रिक्शन, ड्यू टू एन इंटरनल फ्रिक्शन, एंड दैट फ्रिक्शन इज बेसिकली अ फोर्स जिसको हम बोलते हैं बेटा विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी की ही वजह से ये जो विस्कोसिटी इन लेयर्स के बीच में ही होती है बेटा, इसकी वजह से मूवमेंट जो होता है फ्लूइड का वो रुक जाता है, रेजिस्टेंस उसको मिलती है। ठीक है, अब मसला ये है, जैसे सिंपल सी साधारण सी भाषा में बताऊंगा, आपने पानी डाला कहीं पे टेबल पे और साथ में ऑयल डाला। ठीक है, पानी के अंदर अगर आप देखो कि विस्कोसिटी बहुत कम होती है, उनके लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी आपको कम दिखेगी। और जब विस्कोसिटी कम दिखेगी मेरे लाल, तो जरूरी बात है कि जल्दी घूमेगा, ये जल्दी चलेगा, ट्रैवल करेगा। और ऑयल के अंदर विस्कोसिटी थोड़ा ऑयल वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑयल की विस्कोसिटी कम है, तो इसीलिए ये
आगे ज्यादा मूव कर रहा है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा, यहाँ पे लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन कम। अगर इंटरनल फ्रिक्शन कम तो विस्कोसिटी कम, और अगर इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा तो विस्कोसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे बात क्या हुई थी, जब इन्होंने सुपर फ्लूइड हीलियम लिया था, तो सुपर फ्लूइड हीलियम ने एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे अपनी एक प्रॉपर्टी खोई थी, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, विस्कोसिटी, और अल्टीमेटली वो एक सिंगल पार्टिकल की तरह काम करने लगा। तो ये थे बेटा 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, और अगर आपको पांचों के पांचों स्टेट्स याद रहे होंगे तो दैट्स वेरी गुड। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे, इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल बेटा, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड इज बेसिकली आई एम पॉसिबल इन इटसेल्फ। तो हम समझते हैं अब बेटा आगे हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की हो गई है, अब हम कोशिश करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने की। चलो बेटा हेडिंग डालो, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, मैंने आपको बोला था कि मैटर को हम केमिकली भी क्लासिफाई कर पाते हैं, और यहां पे मैंने दो चीजें आपको बोली थी पहले, वो ये है कि सबसे पहले हमने मैटर को अगर केमिकली क्लासिफाई करना है तो हम क्लासिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिक्सचर, और दूसरा हम करते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब सर ये मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले हम मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर बेसिकली होता क्या है, मिक्सचर क्या होता है मेरे लाल, मिक्सचर क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है, मिक्स होंगे या कंबाइन होंगे, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, ठीक है, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये मॉलिक्यूल बनता है ना, ठीक है, सॉरी, जो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है, हम यहाँ पे बोलेंगे या मिक्सचर बनता है, जब या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस हमने मिलाए और मिक्सचर बना। ये मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, या ये मिक्सचर हो सकता है बेटा होमोजीनियस, क्या हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर, या तो हो सकता है मेरे लाल हेटेरोजीनियस। तो मैंने बोला आपको कि दो प्रकार के मिक्सचर्स पॉसिबल है, एक होमोजीनियस एक हेटेरोजीनियस। सबसे पहले समझना है कि मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर को सिंपली आप याद रखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है जब दो बेटा या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मिक्स होंगे, और ये बनाएंगे एक मिक्सचर। ये मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, या तो होमोजीनियस होगा या तो हेटेरोजीनियस होगा। अगर होमोजीनियस तो ये क्या हो गया सर, अगर हेटेरोजीनियस तो वो क्या हो गया, तो वो क्या हो गया सर, हम समझते हैं। तो चले अब सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर? देखो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर जहां पे जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट। अरे सर समझा, एक यहां पे वेसल ले ली, एक वेसल ले ली, इसके अंदर पानी डाला, अब इस पानी के अंदर कोई सबस्टेंस डाला, मान लो मैंने सॉल्ट डाला, NaCl टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरे लाल मुझे बताओ, आपको पहले क्या दिख रहा था, पानी, सॉल्ट इसमें डाला, सॉल्ट इसमें डिजोल्व भी हो गया, कुछ टाइम बाद आप देख रहे हो आपको अभी भी यहां पे सिर्फ पानी ही दिखेगा, क्या दिखेगा, पानी ही पानी दिखेगा, मतलब लिक्विड दिखेगा। मतलब साफ कि यहां पे जो कंपोजिशन है, या यहां पे हम बोलेंगे आपको सिर्फ वन फेज दिखेगा, पहले लिक्विड फेज दिख रहा था, बाद में भी आपको लिक्विड फेज ही दिखेगा, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर इज सिंपली
when two or more substances mix together and the composition is uniform throughout, that mixture is basically called homogeneous mixture. हम बोल सकते हैं when two or more substances mix together, mix